अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलाइका। मलाइका। मलाइका, आपकी शादी को कोई कितने दिन हुए हैं? 20 दिन। बहुत परेशान होगी। एक तो जाहिर है जब रुखसत होकर शादी होकर लड़की आती है वो वैसे ही मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होती है, एडजस्ट होना होता है नए घर में, और फिर शादी के 2 से 3 दिन के बाद ये कत्ल सामने आंखों के घर के अंदर, तो खौफजदा तो हो गई होगी आप। मैं ये जो स्टेटमेंट ले रही हूँ आपसे, जो बात कर रही हूँ, आपकी मर्जी से ले रही हूँ जी। ज़बरदस्ती तो नहीं कर रही आपके साथ? क्या कहना चाहती हो? उस दिन आप कहाँ थी जब ये नीचे अचानक से फायरिंग हुई है? मैं ऊपर थी अपने कमरे में। जी। आप कब नीचे आए हो, कितनी देर के बाद? तकरीबन 5 मिनट के बाद। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊंची बोले। 5 मिनट के बाद। 5 मिनट के बाद। 5 मिनट बाद आप जब आए हो तो आपके मियाँ भी साथ ही आए हैं? जी। आके कमरे में देखा? जी। क्या था? दोनों को फायर लगा हुआ था। फिर? तो सामान नहीं था। कहाँ फायर लगा हुआ था? बेड पे गिरी हुई थी, जमीन पे, सोफे पे, कहाँ? आप इस तरह सोफे पे थी। अच्छा। और अभी फायदा नीचे थी। जमीन पर? जी, जमीन पे थी। सोफे पर थी आप ही? सिदरा। जी। लेटी हुई थी या टांगे नीचे थी? बैठी थी, टांगे नीचे थी। टांगे नीचे थी। जी। फिर उसके बाद शोर शराबा डल गया? जी। खौफजदा हो गई? बहुत ज़्यादा। अपने पेरेंट्स को फोन किया होगा, ये क्या हो गया, यहाँ पे देखें क्या हो गया, ऐसे ही है? जी। फिर मम्मा लोग आए हैं। फिर आप ही लोगों को उठाया मम्मा लोगों ने, बाहर औरतों ने। अनहोनी हो गई ना। देखो आपकी नई शादी है और कितना बड़ा मसला बन गया है। इस वक़्त की वजह से आपस में मियाँ बीवी कोई झगड़ा, मैंने नहीं रहना, मैं जा रही हूँ, मुझे खौफ आ रहा है, इस घर में कत्लो गारत होती है, या नहीं कहा या कहा? नहीं कहा? नहीं, मैंने नहीं कहा। पक्की बात है? मियाँ शर्मिंदा हैं? कहते हैं कुछ आपको? मेरी तो बात नहीं हुई मेरी। बात ही नहीं हुई? नहीं। हाँ जी। उसी टाइम फिर पुलिस मियाँ को ले गई? जी। मतलब 10-15 मिनट बाद, घंटे बाद, या कुछ इस तरह से, सेम डे? जी। उसके बाद आपकी कोई मुलाकात नहीं? आपने कहा अपनी सास को या अपनी अम्मी अब्बू को कि मैंने मिलना है, मैंने जाना है, या नहीं? मैंने कहा था, इन्होंने कहा मिलने नहीं देना। क्या कहना चाहती हो? बहुत एक डिफरेंट नौयत का केस है जो मैं कर रही हूँ। एक नई नवेली दुल्हन बेचारी जो असूलन और दुनियादारी और कानून और फिर दीन के हिसाब से भी देखें तो डेफिनेटली अपने मियाँ का इंतज़ार करती हो। बेचारी यहाँ बैठी हुई, इसको पता ही नहीं है शौहर का कि कब आएगा, मिली नहीं है, और छोटी सी मासूम सी लड़की है। नई नवेली दुल्हन कहना बिल्कुल ठीक है। जब तक वो घर नहीं आते या ट्रायल है, जो भी सिलसिला है, तब तक आप यहीं रहोगी या वापस चली जाओगी? नहीं, मैं इधर ही रहूँगी। या आपका फैसला है या अम्मी अब्बू ने कहा है? नहीं, मेरा। या आपकी सास ने कहा है? मेरा। वेरी गुड। अल्लाह ताला आपको आपके इस फैसले पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। थैंक यू। मैं उधर बातें कर रहे थे, उधर बैठा हूँ, हम सारे जने। फिर बातों कर जब फारग हो गए। किसने की थी? उस्मान ने। उस्मान आपका क्या लगता है? आंटी ठहर जाएं। बाहरी बातें हो रही थी। अच्छा, आपने बातें सुनी थी? हाँ जी। दोस्तों की? हाँ जी। क्या बातें कर रहे थे? वो कह रहे पिक्चर में हम उसने यहाँ से खरीदा है। अच्छा, खरीदा है? कितने का? ये नहीं मालूम। बातें कर रहे थे आपस में कितने का खरीदा है? हाँ जी। इस कत्ल में और कौन कौन बेटा शामिल है घर में से? आपके बाबा के अलावा वही शामिल है। अरे सवाल तो सुन लो। अरे सवाल तो सुन लो, गुस्सा नहीं करो ना। और कौन कौन शामिल है? अब्बा जी हैं आपके शामिल? नो। पक्का। और कौन है? कोई शामिल नहीं, अकेला वही था। अकेला वही था? अकेला वही था। गालियाँ शलियाँ देता था बहन को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज साहब की 2 बहनें हैं? हाँ जी। क्या नाम है? बड़ी का नाम फैजा आपी है, छोटी का नाम सिद्रा आपी है। फायजा आपी, सिद्रा आपी। हाँ जी। क्या हो गया फायजा आपी को, सिद्रा आपी को? मैं उधर बातें कर रहे थे, उधर बैठा हूँ, हम सारे जने। घर वाले सारे जने। फिर बातों कर जब फारग हो गए। कितने बजे बेटा? मगरिब के 2-3 मिनट पहले। मगरिब से? हाँ जी। अजान हो गई थी? अजान हो गई। अच्छा चलो ठीक है, ओके। फिर मैं गेट के पास चला गया। आप ही का फोन आया, बड़ी आप ही का, हज़ा आप ही का। फायजा आप ही का? मुझे रोटियां ला दो। मैंने रोटियां ला कर दी हैं। रोटियां ला के दो? रोटियां ला कर दो। सिर्फ आप ही ने खानी थी।
अच्छा। जब मैं रोटियां लेकर दरवाज़ा खटकाने लगा, सिटापी ने आनकर दरवाज़ा खोल लिया। खोला। अच्छा। फिर मैं देकर उधर बैठ गया, वो सोफे पर। अच्छा। फिर उसके 2-3 मिनट बाद मैंने बात सुनी है, पटाख ठाठ आ गई। किस कमरे में हुई थी ठाठा? इस कमरे में। और इधर भी हुई थी? इधर भी नहीं, बस इधर ही हुई थी? हाँ जी। किसने की थी? उस्मान ने। उस्मान आपका क्या लगता है बेटा, बता दो। बहनोई। बहनोई? बहनोई लगता है आपका। क्यों मारा उस्मान ने? पता नहीं। कि पिस्टल आपका था? नहीं। किसका? अब्बू का था? नहीं। फिर किसका था? उसका ही था। आपको कैसे पता है? बाद में पता चला है। किसने बताया? बाद में पता चला है। किसने बताया बेटा? आंटी ठहर जाए। बाहरी बातें हो रही थी। अच्छा, आपने बातें सुनी थी? हाँ जी। दोस्तों की? हाँ जी। क्या बातें कर रहे थे? वो कह रहे पिक्चर में हम उसने यहाँ से खरीदा है। अच्छा, खरीदा है? कितने का? ये नहीं मालूम। बातें कर रहे थे आपस में कितने का खरीदा है? हाँ जी। क्या बातें कर रहे थे, कितने का? ये नहीं पता कितने का लिया है, यही बातें बाहर कर रहे थे। कौन से बाजार से लिया, पता है दुकान का? नहीं। बाजार का नाम सुना आपने? बस इतना सुना कि इसने यहाँ आके खरीदा है। यहाँ और गोलियां कहाँ से ली? गोलियों का भी नहीं पता। कौन सी पिस्टल थी, बड़ी सी थी छोटी सी? छोटी पिस्टल। कितनी सी थी? साइज करके बताओ। इतनी थी। अच्छा ठीक है। जब शादी हुई थी दोनों आबियों की, तो उस टाइम आप कितने से थे? मैं था। अभी कितने साल के हो? मैं 28 साल का हूँ। अभी 28 साल के हो? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताओ तब कितने साल के थे? तब होऊंगा मैं 14-15 साल का। बहुत छोटे थे ना? हाँ जी। लेकिन याद तो होगा सब कुछ, जब आप ही को रुखसत किया होगा, जब गई होंगी शादी करके। रो रहे थे कि नहीं? जरूरत। क्यों रो रहे थे? वो जिसका हैं? आप यहाँ कहीं और जाएंगे, रोना नहीं आता। हाय हाय, जिसने कत्ल किया है, हाँ जी। क्या होना चाहिए उसके साथ? फांसी होनी चाहिए। वो कैमरे के सामने बेटा बोलो, फांसी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंटली बोलो। फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए? हाँ जी। अच्छा, इस कत्ल में और कौन कौन बेटा शामिल है घर में से? आपके बाबा? के अलावा ही शामिल है। अरे सवाल तो सुन लो अरे सवाल तो सुन लो, गुस्सा नहीं करो ना। और कौन कौन शामिल है? अब्बा जी हैं आपके शामिल? नो। पक्का? पक्का। और कौन है? कोई शामिल नहीं, अकेला वही था। अकेला वही था? अकेला वही था। गालियाँ शलियाँ देता था बहन को? बदतमीजी करता था, गालियाँ देता था? नहीं, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। अनहोनी सी बात है। अब पुलिस से तफसील से हम बात करेंगे, जिन्होंने इस केस को जीरो से डेफिनेटली आए देखा, वकूआ, एम्पटीज और तमाम मामलात क्या बनी, कैसे बनी। बड़ी अनहोनी सी बात है कि एक पढ़ी लिखी फैमिली है, अगर घर को देखें तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जी गुर्बत बहुत है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अमेरिका से आए हैं 2 माह की छुट्टियों पर, 1.5 माह गुजर गया और अचानक से हम सुनते हैं कि 2 बहनें इकट्ठी एक ही टाइम पे एक ही कमरे में डस क्यों? अब अक्सर औकात जब हम क्राइम की बात करते हैं, वकुए की बात करते हैं, तो जो मौके पर मौजूद होता है असल चीज़ वो जानता है और उसी को पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना होता है। यही वो तमाम बेसिक्स होते हैं जो किसी भी केस में असल मुल्जिम को सज़ा तक पहुंचाते हैं। वो कोई भी हो सकता है। मारने वाला शौहर है, सगा बाप भी घर पे मौजूद है, उंगली पर उनके भी फायर लगा। पुलिस क्या कहती है? अहम किरदार, और उन्हीं से बात करते हैं। वालिद को किस चक्कर में गिरफ्तार किया, जमानत, ये सब कुछ? अगर आपका केस मुतासिर नहीं होता तफ्तीश, क्या मुफाद हो सकता है बाप का? मतलब वो अपनी बेटियों को क्यों कत्ल करवाएगा? मुफाद मेरी नज़र में तो मुफाद तो कोई नहीं है, लेकिन हमने जो उनके खिलाफ जो एविडेंस आएंगे हमारे पास, देखें ना, ये डबल मर्डर का केस है। अगर इधर से किसी ने शवाहद गायब किए हैं तो वो भी तो उसने कातिल की ही मदद की है ना। किसी की इमा पर या किसी के कहने पर आपने इस पर शक करके इसको गिरफ्तार किया, या आपने अपनी तफ्तीश के मुताबिक? हमारी तफ्तीश के मुताबिक, हमने किसी के कहने पे क्यों करना है? नहीं, होता ही है ना शक, इसने भी किया, साथ में लगा था। नहीं, हम किसी के कहने पे नहीं चलते। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन में चीज सामने आएगी हम उसी के हवाले से बात करेंगे। वो अमेरिकन नेशनल है, ये आपके ज़हन में रहे, इस हवाले से काम किया? बिल्कुल, इस हवाले से। कल को आप उधर जाते हो फिर? बिल्कुल नहीं जी, इसके अलावा ये भी चीज है ना कि जो डिसीज्ड है वो भी अमेरिकन नेशनल है, राइट, बिल्कुल, उसके भी राइट्स हैं जो, तो उसको भी इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह।